हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लेबर पेन शुरू होने के बाद आप क्या चीज़ें कर सकते हो ताकि आपकी डिलीवरी आसानी से हो पाए। तो अगर आप प्रेग्नेंट हो, आपकी डिलीवरी होने वाली है, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। चलिए वीडियो शुरू करें। तो 9 मंथ शुरू होने के बाद आपको कभी भी लेबर पेन हो सकता है। ऐसा नहीं होता है कि जो भी आपकी एक्सपेक्टेड डेट है, जो भी आपकी ईडीडी है, उसी दिन पे आपको लेबर पेन होगा तभी आपकी डिलीवरी होगी। ऐसा नहीं होता है। 9 मंथ शुरू होने के बाद कभी भी आपको लेबर पेन स्टार्ट हो सकता है, कभी भी आपकी डिलीवरी हो सकती है। तो 9 मंथ शुरू होने से पहले ही सबसे पहले तो आपको आपका हॉस्पिटल बैग रेडी रखना है ताकि लेबर पेन शुरू होने के बाद आप तुरंत से हॉस्पिटल जा पाओ। 9 मंथ शुरू होने के बाद कभी भी, जैसे 1-2 दिन के बाद, 5-10 दिन के बाद, 15-20 दिन के बाद कभी भी आपको लेबर पेन शुरू हो सकता है, कभी भी आपकी डिलीवरी हो सकती है। तो सबसे पहले तो आपको लेबर पेन को पहचानना है। लेबर पेन क्या होता है, क्योंकि पेन तो आपको कई बार होता है। तो 3rd ट्रिमेस्टर में, जैसे 7वें महीने के बाद आपको कई बार पेन होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो लेबर पेन ही हो। फॉल्स लेबर पेन भी हो सकता है, ट्रू लेबर पेन भी हो सकता है। अभी ट्रू लेबर पेन क्या होता है, फॉल्स लेबर पेन क्या होता है, उसके ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो मैंने शेयर करा है, आप उसे ज़रूर से चेक करिएगा। लेकिन फिर से यहाँ पर एक बार बात करते हैं। ट्रू लेबर पेन क्या होता है, ये आपको बैक से स्टार्ट होगा। जैसे 9 मंथ शुरू होने के बाद कभी भी अगर आपको बैक से पेन स्टार्ट हो रहा है, जैसे आपकी बैक बहुत ज़्यादा पेन कर रही है, जैसे आपको पीरियड के समय जो पेन होता है उस तरीके से आपको पेन होगा, लेकिन ये ज़्यादा तेज़ होगा, जैसे 10 गुना, 20 गुना या 100 गुना ज़्यादा हो सकता है। सबसे पहले आपको बैक में पेन होगा, उसी के साथ आपका पेट का निचला हिस्सा आपका बहुत ज़्यादा पेन करेगा और आपका पेट एकदम टाइट हो जाएगा। आपका पेट छूने से आपको कड़क फील होगा और आपकी थाइस तक ये पेन रेडिएट करता है, आपकी जांघों में भी पेन होगा। तो 9 मंथ शुरू होने के बाद अगर आपको इस तरीके से पेन हो रहा है तो ये लेबर पेन हो सकता है। तो जब भी आपको इस तरीके से पेन होता है तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप रेस्ट करने की कोशिश करें, आप नींद लेने की कोशिश करें। अगर ये फॉल्स लेबर पेन होगा तो ये रेस्ट करने से चला जाएगा। तो अगर आपको नींद नहीं आ रही है या फिर आपको लेटने से, आपको रेस्ट करने से कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, तो ये लेबर पेन है, ये ट्रू लेबर पेन है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप रेस्ट करने की कोशिश करें। रेस्ट करने से भी अगर आपको बेचैनी हो रही है तो आप थोड़ा बहुत वॉक कर सकते हो, जैसे अपने रूम में, घर में, या फिर थोड़ा बहुत अगर घर के बाहर जाना चाहो तो आप ज़रूर से जा सकते हो और एक छोटी सी वॉक ले सकते हो। जैसे अगर आपको लेबर पेन हो रहा है तो उस समय आपको आपके घर की कोई मेंबर आपके साथ होने चाहिए या फिर आपका पार्टनर आपके साथ होना चाहिए, तो ही आप बाहर जाइए। बाहर जाने से थोड़ी सी फ्रेश एयर मिलती है जिससे आप थोड़ा सा बेहतर फील करते हो। तो चाहे तो घर के आसपास थोड़ा बहुत वॉक कर सकते हो। और जब लेबर पेन होता है तो ऐसा नहीं होता है कि कंटिन्यूसली ये होता रहेगा, कंटिन्यूसली होगा, लेकिन ये पहले कुछ सेकंड्स के लिए होगा, जैसे 10-15 सेकंड के लिए, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 मिनट के लिए पेन होगा। उसके बाद ये कम हो जाएगा और हर 1 घंटे के बाद ये फिर से आएगा, या फिर हर आधे घंटे के बाद ये फिर से आएगा। जैसे पहले 1 घंटे में वापस से आएगा, फिर हर आधे घंटे में वापस आपको पेन होगा, उसके बाद हर 15-20 मिनट में आपको वापस से पेन होगा। इस तरीके से ये होता रहता है। तो पहले जब आपको तेज़ पेन हो रहा है तो आप थोड़ा बहुत वॉक कर सकते हो या फिर रेस्ट कर सकते हो। आपको आपकी हाइड्रेशन का ध्यान भी ज़रूर से रखना है, आपको पानी ज़रूर से पीते रहना है। और जब आपका पेन चला जाता है उसके बाद अगर आपको ऐसे फील हो रहा है जैसे कि आपको वार्म वाटर से सार लेना है, जैसे आपको नहाना है, तो आप ज़रूर से हल्के गुनगुने पानी से नहा सकते हो। इससे आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, आपको थोड़ा सा बेहतर फील होगा। तो चाहे तो आप नहा भी सकते हो और 1-2 घंटे के बाद आप हॉस्पिटल जाने की तैयारी शुरू कर सकते हो। जब आपको लेबर पेन होता है तो आप 1-2 घंटे घर पे रुक सकते हो, उसके बाद अगर आप हॉस्पिटल जाते हो तो कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी होती है जैसे लेबर पेन हो रहा है, उसी के साथ आपकी पानी की थैली फूट जाती है, जैसे आपका जो पेट में जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो निकल जाता है, तो उस केस में आपको तुरंत से डॉक्टर के पास जाना है। जैसे पानी की थैली जब फूटती है तो क्या होगा, आपको जिस तरीके से यूरिन हम जाते हैं उस तरीके से एकदम से आपकी वजाइना से पानी निकल जाएगा और
थोड़ा बहुत पानी नहीं आएगा और एकदम से जो भी आपने नीचे पैंट पहना होगा वो पूरा गीला हो जाएगा, आपके फ्लोर में भी एकदम पानी आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपकी पानी की थैली फूट जाती है तो उस केस में आपको रुकना नहीं है, तुरंत से डॉक्टर के पास जाना है। और अगर आपको ब्लीडिंग हो जाती है, जिस तरीके से पीरियड की ब्लीडिंग होती है उस तरीके से अगर आपको 9 मंथ में ब्लीडिंग हो रही है तो उस केस में भी आपको रुकना नहीं है, तुरंत से डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन अगर आपको लेबर पेन हो रहा है तो 1-2 घंटे के लिए आप घर पर रुक सकते हो, उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाते हो तो कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि लेबर पेन हो रहा है तो अभी आपकी डिलीवरी हो जाएगी। अगर आपकी पहली डिलीवरी है तो करीब 10 से 12 घंटे का समय लग सकता है बेबी को डिलीवर होने में, और अगर दूसरी या तीसरी डिलीवरी है तो करीब 6 से 8 घंटे का समय लग सकता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लेबर पेन शुरू होते ही डिलीवरी हो जाएगी ऐसा नहीं होता है। तो अगर आप चाहें तो घर पे 1-2 घंटे के लिए रुक सकते हो, उसके बाद आप हॉस्पिटल जाने की तैयारी शुरू कर सकते हो। और कई बार लेबर पेन जब होता है तो आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में वाइट डिस्चार्ज हो जाता है, या फिर कई बार उसका रंग चेंज हो जाता है, जैसे हल्के गुलाबी रंग का डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये हल्के गुलाबी रंग का डिस्चार्ज क्यों होता है? क्योंकि आपके गर्भाशय के मुख के ऊपर एक हल्के गुलाबी रंग का एक म्यूकस का प्लग लगा हुआ होता है। वो इसलिए होता है ताकि आपके बेबी तक कोई इन्फेक्शन ना पहुंच पाए। जब आपकी डिलीवरी होने वाली होती है, जब बेबी बाहर आने वाला होता है तो ये म्यूकस निकल जाता है, जिसकी वजह से आपको हल्के गुलाबी रंग का डिस्चार्ज हो जाता है। कई बार ये हल्के गुलाबी रंग का डिस्चार्ज होने के 1-2 दिन के बाद भी डिलीवरी होती है, तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हल्के गुलाबी रंग का डिस्चार्ज हो रहा है तो, या फिर अगर वाइट डिस्चार्ज भी हो रहा है तो इस केस में भी आपको तुरंत से डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 घंटे के बाद आप जा सकते हो। और हॉस्पिटल जाने के बाद भी जब भी आपको दोबारा से लेबर पेन होता है तो आपको क्या करना है, आपको वॉक ज़रूर से करना है। अगर पॉसिबल है तो आप वॉक ज़रूर से करें, किसी का सहारा ले लीजिए या फिर दीवार को पकड़कर आप वॉक कर सकते हैं। वॉक करने से क्या होगा कि आपके बेबी को पोजीशन लेने में, बेबी को नीचे खिसकने में मदद मिलती है और आपकी डिलीवरी आसानी से हो जाएगी। तो आप चाहे तो वॉक कर सकते हो, या फिर अगर पॉसिबल हो रहा है तो आप मलासन ट्राई कर सकते हो। जिस तरीके से हम इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं उस तरीके से आप बैठ सकते हो, इससे भी बेबी को नीचे खिसकने में मदद मिलती है। इसके अलावा जब भी आपको लेबर पेन होता है तो आपको बेबी को नीचे पुश करना है। जिस तरीके से टॉयलेट जाते समय हम जोर लगाते हैं उसी तरीके से आपको आपके बेबी को नीचे पुश करना है। जैसे कुछ महिलाओं को जब दर्द सहन नहीं होता है तो वो क्या करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, लेकिन आपको चीखना चिल्लाना नहीं है। अगर आप आवाज़ निकालते हो तो पूरा जो जोर होगा, जो एनर्जी होगी वो मुंह से बाहर निकल जाएगी। तो आपको चीखना नहीं है, आपको आपके मुंह को बंद करना है और बेबी को नीचे की तरफ पुश करना है, नीचे की तरफ आपको जोर लगाना है ताकि आपकी डिलीवरी आसानी से हो पाए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।